अरे जरा शर्म कीजिए राम कृपाल यादव जी, और टीम अभिमन्यु चलाते हैं अभिमन्यु भैया, थोड़ा सा शर्म रखिए। कुत्तों ने मिल के एक शेर को मारा है, एक शेर चंदन यादव को मारा है। 100-150 कुत्ता मिल के एक निहत्थे व्यक्ति पे वार किया है, और निहत्थे व्यक्ति पे वार करने वाला कोई शेर नहीं होता। तो जरा बताइए ना राम कृपाल यादव जी, जब आप कृष्ण वाले हैं तो यादव ही मरे हैं वहां पे। आप एक बार भी गए सारण? जब इतना ही आपको यादव का वोट चाहिए, यादव का फिक्र है, तो कहे ना यही रेजिमेंट बनवा देते हैं मोदी जी से कह के, कहे नहीं मांग करते हैं। वाह रे वाह, यादव का सपोर्ट सबको चाहिए, लेकिन यादव का बेटा बिहार में कहीं मरेगा तो उसके लिए आवाज नहीं उठाइएगा, उसको मदद नहीं कीजिएगा। और ये लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है उसका स्थिति देख के कैसे आप सोते होंगे हमको नहीं पता, लेकिन आपको तो गद्दी पे बैठना है, आपको तो राजनीति करना है। तो भाई क्या कोई भी मरे, यादव मरे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बस पाटलिपुत्रा के यादव हमको वोट दे। और आपको जाना ही क्यों है? क्योंकि यादव परिवार का छपरा में मरा है, पाटलिपुत्रा में कुछ थोड़े हुआ है। उनको पाटलिपुत्रा में होता तब ना आप जाते वहां पे वोट बटरने के लिए, रोने धोने नौटंकी करते। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कृष्ण के विचारधारा के हैं, कंस के विचारधारा के नहीं। राम कृपाल यादव जी आप है कंस के विचारधारा के, आप है कंस वाले, आप है कंस के टीम के। पाटलिपुत्रा के यादव भाई समझ जाइए, जो भी एक दू गो अभिमन्यु भैया की वजह से, चाहे राम कृपाल यादव जी की वजह से इर्द गिर्द घूमते हैं, थोड़ा मोड़ा जो खर्चा दे देते हैं 200-500 रुपया के लिए जो आप वोट देते हैं और दीजिएगा, समझ जाइए कुछ पैसा से आपका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन देश बिक जाएगा। चंदन यादव लेकिन सारण का धरती है और यादव का खून है, इतिहास याद रखेगा। बदला समय और सीमा से लिया जाता है और तरीका से लिया जाता है। चंदन यादव की शहादत को कोई भूला नहीं है। हाँ, वही चंदन यादव जो सारण के छपरा में चुनाव के वोटिंग के जस्ट अगले ही दिन सुबह में उसको गोली मार दिया जाता है। वीडियो भी वायरल हुआ था, किस प्रकार से मारा गया है मनुवादी सोच के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, पूरा बिहार ने देखा। लेकिन उसके बाद भी आदरणीय श्री राम कृपाल यादव जी के क्षेत्र में, पाटलिपुत्रा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, ये सम्राट चौधरी जब पहुंचते हैं तो वहां स्टेज पे बोलते हैं कि लालू यादव के गुंडे थे। बहुत असभ्य प्रकार के बातों का प्रयोग करते हैं और अंट संट बोलते हैं। तो इसमें हम सम्राट चौधरी को लेकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बोलने लायक है ही नहीं, उस पर कोई बोलने का तत्व ही नहीं होता, कोई मायने ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आते हैं राम कृपाल यादव जी पे और आते हैं नित्यानंद राय पे। ये वही लोग हैं जो पटना में यादव को लेके गोवर्धन पूजा के दिन यादव सभा करवाए थे। यादव सभा करवा के यादव को इकट्ठा करके ये दिखाने का कोशिश कर रहे थे और ये बयान भी दिए थे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, हम कृष्ण वाले हैं, और आरजेडी परिवार, राजद परिवार के जो लोग हैं वो कंस वाले हैं। तो जरा बताइए ना राम कृपाल यादव जी, जब आप कृष्ण वाले हैं तो यादव ही मरे हैं वहां पे। आप एक बार भी गए सारण? एक बार भी ट्वीट किए? पार्टी में बोले कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? ये लोग यादव के लिए कहीं कभी आवाज नहीं उठाएंगे, यादव के लिए कभी नहीं जाएंगे, लेकिन इनको वोट यादव का चाहिए। ये पाटलिपुत्रा में घूम घूम के यादवों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम जमीनी नेता हैं, हम आपके भोज भात बर्थडे में आते हैं केक खाने, भोज भात में आते हैं भोज खाने, आपसे मिलने आते हैं, लेकिन विकास नहीं करेंगे। अरे जरा शर्म कीजिए राम कृपाल यादव जी, और टीम अभिमन्यु चलाते हैं अभिमन्यु भैया, थोड़ा सा शर्म रखिए। आप टीम अभिमन्यु चलाते हैं और यादव समाज से हैं, और आदरणीय राम कृपाल यादव जी आप सांसद हैं, और यादव को जब वोट चाहिए और यादव के लिए आप एक महासभा कीजिएगा गांधी मैदान में, पटना में, लोगों को एकत्रित कीजिएगा और बयानबाजी कीजिएगा, लेकिन पूरे बिहार में कहीं यादव समाज के लिए गलत होगा तो आप आवाज नहीं उठाइएगा, आप उससे मिलने नहीं जाइएगा। अरे पीएमसीएच में 2 लोग भर्ती हैं, उनपे भी गोली चला है,
वहां तो कम से कम चले जाते हैं। और नित्यानंद राय तो छोड़ ही दीजिए, ये तो साफ खत्म है जी, इसका बोलना ही बेकार है। ये लोग यादव के नाम पे कलंक है, जो मनुवादी सोच के गोद में जाके बैठे हुए हैं और यादव के लिए कभी ना कुछ किए ना करेंगे। जब इतना ही आपको यादव का वोट चाहिए, यादव का फिक्र है, तो काहे ना यही रेजिमेंट बनवा देते हैं मोदी जी से कह के, काहे नहीं मांग करते हैं। वाह रे वाह, यादव का सपोर्ट सबको चाहिए, लेकिन यादव का बेटा बिहार में कहीं मरेगा तो उसके लिए आवाज नहीं उठाइएगा, उसको मदद नहीं कीजिएगा। खैर, कैसे आप सोते होंगे हमको नहीं पता, कैसे आपको नींद आता होगा कि बिहार का स्थिति देख के, यादवों का स्थिति देख के, और ये लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है उसका स्थिति देख के कैसे आप सोते होंगे हमको नहीं पता। लेकिन आपको तो गद्दी पे बैठना है, आपको तो राजनीति करना है, तो भाई क्या कोई भी मरे यादव मरे उससे क्या फर्क पड़ता है। बस पाटलिपुत्रा के यादव हमको वोट दे। तो पाटलिपुत्रा के यादव अब बेवकूफ नहीं है। बस 14 में और 19 में इसलिए दिया था आपको वोट कि 14 में एक मोदी लहर था और लोग चाह रहा था कि सत्ता थोड़ा परिवर्तन हो, और 19 में पुलवामा अटैक हुआ था जिसकी वजह से पूरा देश एक था। और बिहार के भी यादव बोलता था कि देश में मोदी और बिहार में लालू। लेकिन इस बार यादव के साथ साथ पूरे समाज के लोग समझ गए हैं, सभी जाति के लोग समझ गए हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर है वो भी समझ गए हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करती है। लेकिन आप नहीं समझे, और आप समझेंगे ही क्यों, क्योंकि आपको तो टिकट मिला है। और आपको जाना ही क्यों है, क्योंकि यादव परिवार का छपरा में मरा है, पाटलिपुत्रा में कुछ थोड़े हुआ है। उनको पाटलिपुत्रा में होता तब ना आप जाते वहां पे वोट बटरने के लिए, रोने धोने नौटंकी करने, लेकिन आप वहां पे नहीं गए। ये दुर्भाग्य है। और पाटलिपुत्रा के यादव भाई समझ जाइए, जो भी एक दू गो अभिमन्यु भैया की वजह से, चाहे रामकृपाल यादव जी की वजह से इर्द गिर्द घूमते हैं, थोड़ा मोड़ा जो खर्चा दे देते हैं 200-500 रुपया के लिए जो आप वोट देते हैं और दीजिएगा, समझ जाइए कुछ पैसा से आपका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन देश बिक जाएगा। यादव के लिए कभी कुछ ना किए हैं ना करेंगे ये लोग, समझ जाइए अभी भी वक्त है। और इससे साफ पता चलता है कि कंस से कौन आते हैं और कृष्ण से कौन आते हैं। अरे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कृष्ण के विचारधारा के हैं, कंस के विचारधारा के नहीं। रामकृपाल यादव जी आप हैं कंस के विचारधारा के, आप है कंस वाले, आप है कंस के टीम के। आप लोग कभी यादव की हित के लिए, यादव की भलाई के लिए नहीं सोच सकते हैं, सिर्फ बलगलाने का काम कीजिएगा, एकता दिखाना होगा तब आप लोग आगे आइएगा। लेकिन यादव के साथ साथ पूरे देश के लोग, पूरे भारत ही, पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोग समझ चुके हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन जरूरी है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि सारण में जो चंदन यादव का जो शहादत हुआ है ना, यूं ही चला जाए। नहीं, यादव परिवार से था, यादव कुल से था, कृष्ण के वंशज था चंदन यादव। वो शहीद हुआ है, मरा नहीं है। उसको एक हथियार बंद 150 कुत्तों ने मिल के एक शेर को मारा है, एक शेर चंदन यादव को मारा है। 100-150 कुत्ता मिल के एक निहत्थे व्यक्ति पे वार किया है। और निहत्थे व्यक्ति पे वार करने वाला कोई शेर नहीं होता है, कोई जिगरे वाला नहीं होता है, वो जानवर होता है। शेर को तो आप मार दिए, शहादत तो हो गया चंदन यादव, लेकिन सारण का धरती है और यादव का खून है। इतिहास याद रखिएगा, बदला समय और सीमा से लिया जाता है और तरीका से लिया जाता है, भूलिएगा मत। उपरदी लोग भूलिएगा मत, मनुवादी लोग यादव है। इतिहास और भूगोल बदलने में टाइम नहीं लगाते हैं। आप तो कुछ चंद लोग हैं निहत्थे के बारे में। खैर समय आएगा और सबका हिसाब होगा, और एकता बनाने की जरूरत है और एकता के साथ रहने की जरूरत है। और नेता को पहचानिए कि कौन नेता आपके साथ है और कौन नेता आपके खिलाफ है।